मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ये घटना मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपका भरोसा भी अपने सबसे करीबी और अच्छे दोस्त के ऊपर से उठ सकता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो कहानी के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर सिर्फ एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौटकर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी। मेरा घर गांव के काफी अंदर था, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी बहुत सी बार सफर कर चुका हूं। पर इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्द ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव में नहीं किसी जंगल में आ गया हूं मैं। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ी दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात गौर की कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझसे मिला है तब से कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी और ये इतना शांत, बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुप हो, और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर नहीं हुई कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे घसीटता हुआ लेकर जा रहा था और मुझसे कहने लगा, चुपचाप मेरे साथ चल वरना बहुत पछताएगा। उसकी इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझको चिल्लाता हुआ देख उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं सही था, वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, बल्कि कोई ऐसी बुरी आत्मा थी जो मुझको मारना चाहती थी। वो मुझे बुरी तरीके से एक कुएं तक घसीटते हुए लेकर जा रहा था। उस कुएं से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जाग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देखकर सुबह घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ सब बताया। उस वक्त मेरा दोस्त सोमधर भी वहीं था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। अब ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि वो एक भूत और पिशाच था जो मुझको मारना चाहता था। मैं उस रात के बाद से अकेला सफ़र भी नहीं करता और ना ही देर रात तक गांव में इधर उधर घूमता हूँ, वरना क्या पता वो भूत पिशाच जो कोई है मेरे ऊपर फिर से हमला कर दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।